बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 8th क्लास आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 5 है जो कि रिलेटेड है टू एडवर्ब। आज हमने एडवर्ब को डिस्कस करना है और उसकी काइंड्स को। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग पढ़ चुके हैं, उसके अंदर एडवर्ब क्या है उसको भी आप पढ़ चुके हैं। एडवर्ब आज हमने एडवर्ब की काइंड्स को करना है और इसके बारे में थोड़ा सा आपने सीखना है कि एडवर्ब की क्या काइंड्स और हम इनका यूजेज कैसे करते हैं, क्योंकि आपके जो पेपर पैटर्न के अंदर एमसीक्यूज़ हैं उसमें मोस्टली जो आपके एमसीक्यूज़ हैं वो इस टाइप के आते हैं जो कि रिलेटेड टू एडवर्ब की काइंड्स के होते हैं। ठीक है, अब एडवर्ब देख लें। अ वर्ड दैट मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब, जो कि मॉडिफाई करता है किसके मीनिंग को, वर्ब एंड एडजेक्टिव या एडजेक्टिव के मीनिंग को और अनदर एडवर्ब या फिर दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देख लें ही रन्स फास्टली। ठीक है, इसमें जो फास्टली होगा वो क्या है, एडवर्ब है। उसके बाद देख लें शी स्पीक्स लाउडली, जो लाउडली होगा वो क्या है, एडवर्ब है। यानी मीनिंग्स में क्या होता है, वर्ब है ना, फास्ट, लाउड। ठीक है, अब ये एल वाई इसके साथ लग गया तो इसके मीनिंग में क्या होगा, एडिशन हो गया। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट एड्स द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, जो कि वर्ब के मायने में इजाफा करता है। एडवर्ब वो होता है जो कि वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग अपने नोट्स को ओपन करें। नोट्स में आप लोगों के इसके सब कुछ, इसकी एग्जांपल्स भी राइट की गई हैं, इसकी काइंड्स भी राइट की गई हैं और एडवर्ब के बारे में भी राइट किया गया है। अ वर्ड दैट मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब इज़ कॉल्ड एडवर्ब। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल देख लें कि सलीम रीड्स द बुक क्वाइट क्लियरली। इसमें क्लियरली क्या है, वो क्या है, एडवर्ब है। हियर दी वर्ड क्लियरली इज़ एडवर्ब। उसके बाद काइंड्स ऑफ एडवर्ब में आप देख लें कि देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एडवर्ब की क्या है। फर्स्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ये चीज़ ज़ाहिर करें कि स्टूडेंट्स एक लफ्ज़ जो ये बताता है कि कोई काम कैसे होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। ही स्पीक्स सॉफ्टली, अब क्या है कि सॉफ्टली वो नरमी से बात करता है। ठीक है, तो सॉफ्टली क्या है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, कि कोई काम कैसे वक़ूअ पज़ीर हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे बातचीत हो रही है, या कोई भी काम कैसे होने जा रहा है, वो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर को शो करता है। होल्ड इट फिर्मली, इसको मजबूती से पकड़ लो, मजबूती से थाम लो, तो क्या है, फिर्मली भी क्या होगा, यानी काम क्या है, मजबूती से कर लो, तो फिर्मली भी क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद द मुस्लिम्स फाउट ब्रेवली। ठीक है, इसमें ब्रेवली क्या है, यानी वो बहादुरी से लड़े, तो इसमें ब्रेवली क्या है, वो भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। उसके बाद स्टूडेंट्स एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या शो करता है स्टूडेंट्स, कि ये वो चीज़ शो करता है कि कोई काम जो है वो कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है। ठीक है, ये हमें ये बताता है कि कोई काम कहाँ होता है। ठीक है, अ वर्ड दैट टेल्स, एक वर्ड जो हमें ये बताता है वेयर समथिंग हैपन, कि कोई काम कहाँ हो रहा है, इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसको हम क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। फॉर एग्जांपल द चिल्ड्रन मूव फॉरवर्ड, बच्चे आगे की तरफ चलते हैं, तो ये क्या है, फॉरवर्ड क्या है, यानी ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सलमा सिट एवरीवेयर, सलमा कहीं भी हर जगह बैठ जाती है, तो ये क्या है, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यास्मीन गोज़ देयर, कम इन। ठीक है, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं ये आपके सारे किस में आएंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस में आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमें ये बताता है ऐसे सेंटेंसेस जिसमें अपस्टेयर्स भी इसमें आता है, एनीवेयर भी आता है, फॉरवर्ड भी आता है। ये सारे ऐसे अल्फाज हैं जो हमें ये बताते हैं कि
वो कहाँ रहती है, कहाँ बैठ सकती है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ये काम हुआ है, कहाँ होगा, कहाँ होता है या कहाँ हो सकता है, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ टाइम, अ वर्ड दैट टेल्स अस व्हेन समथिंग इज हैपन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, एक लफ्ज़ जो ये बताता है कि कोई काम कब होता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप देखें, वी शैल गो फॉर अ पिकनिक टुडे, आज हम क्या है पिकनिक पे जाएंगे, तो आज क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई शैल गो देयर इमीडिएटली, हमें वहाँ जल्दी से जाना चाहिए, तो ये भी क्या है, इमीडिएटली क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। टुमारो शी विल हैव अ प्रोग्राम, तो ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इन सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स हम क्या यूज़ करते हैं कि यस्टरडे, बिफोर, सून, मतलब इस तरह के वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं जो ये बताते हैं कि वो कब आया, उसने कब सुना, वो कब आएगा। ऐसे वर्ड्स जो हमें ये बताए कि कोई काम कब हुआ या कब होना है, वो क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, a word that which tells how often something happen, a word which tells how often something happens is called adverb of frequency। ये हमें ये बताता है कि कोई काम कितनी मर्तबा होता है, यानी ये क्या है, ये चीज़ बताता है कि इससे हमें ये पता चलता है कि वो कितनी, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कितनी मर्तबा वो देर से उठता है, कितनी मर्तबा वो सच बोलता है, कितनी मर्तबा वो स्कूल जाता है या नहीं, कितनी मर्तबा वो ये काम करता है या नहीं, यानी क्या है कि ड्यूरेशन को ज़ाहिर करता है। ठीक है, आई वॉन्ट टू गो इंडिया वॉन्स, अब जिस तरह देखें राइट किया गया, वॉन्स क्या है, ये आई गो टू इंडिया वॉन्स, मैं एक दफ़ा इंडिया गई। ठीक है, या ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगा, एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। ठीक है, तो क्या है, अगेन क्या होगा, यानी दोबारा से ये काम करो, तो ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दे ऑफन गो फॉर अ वॉक, वो अक्सर क्या है, सैर को जाते हैं, तो इसमें ऑफन क्या होगा, ये भी क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्या, एडवर्ब ऑफ डिग्री, a word that tell us about the intensity or degree of an action, an adjective or another adverb। for example क्या है, the tea was extremely hot। ये वर्ड्स जो है हमें काम, इसमें सिफ्त या दूसरे एडवर्ब्स की शिद्दत के बारे में या दर्जा के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब जिस तरह ये देखें, दी टी वॉज एक्सट्रीमली हॉट, इंतहाई गर्म थी चाय। ठीक है, तो क्या है, इंटेंसिटी है ना, शिद्दत है, शिद्दत को शो कर रहा है ना, इसीलिए क्या है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इट इज़ इनफ फॉर मी, ये मेरे लिए काफ़ी है। इनफ क्या है, इसमें एडवर्ब ऑफ डिग्री है। दिस वर्क इज़ टू डिफ़िकल्ट, ये जो काम है वो क्या है, इंतहाई मुश्किल है, यानी काम की शिद्दत को शो कर दिया गया है, ये काम क्या है, इंतहाई मुश्किल है, इसलिए ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, अ वर्ड दैट शोज़ द क्वांटिटी, वो वर्ड जो कि क्वांटिटी को शो करे, मिकदार को शो करे, वो क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। आई एम वेरी सॉरी, ठीक है, इसमें वेरी क्या है, ये क्वांटिटी को शो कर रहा है कि, इसीलिए ये क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। ही इज़ क्वाइट वेल, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये जो क्वाइट होगा वो क्या है, शो कर रहा है किसको, क्वांटिटी को, यानी बिल्कुल। आई एम टू टायर्ड टू वॉक, टू टायर्ड, ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, इसको ठीक कर लीजिएगा, TIRED। आई एम टू टायर्ड टू वॉक, मैं इतना थक चुका हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी किसको शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है किसको, शिद्दत को, कि मैं इतना थक गया हूँ कि मज़ीद नहीं चल सकता। ठीक है,
उसके बाद क्या है, ही हैज़ मच मनी, मच मनी, ठीक है। उसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा रकम है। ये भी किसको शो कर रहा है, क्वांटिटी को शो कर रहा है, इसीलिए क्या है, ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स, होप दैट आप लोगों को इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है इसे ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। और ये जो एडवर्ब की काइंड्स है, ये आपने अच्छे तरीके से करनी है। इसको आपने अपने रजिस्टर में या कॉपी में, नीट कॉपी में राइट भी करना है, और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है, क्योंकि ये आप लोगों के एग्ज़ाम के अंदर, ये जो आपका वीकली टेस्ट होने हैं उसके अंदर ये शामिल होगा। और इसका यूजेज आपसे, क्योंकि जो MCQs होंगे उसमें क्या होगा, इसका यूजेज पूछा जाएगा, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। जज़ाकल्लाह।